बताइए, ये गुड टच है, ये बैड टच? बैड टच है, एकदम घटिया, लीचर, छिछोरा टच है ये। और ये बताइए, ये कौन सा टच? बैड टच। नहीं नहीं पिंटू जी, ये तो गुड टच है। गुड टच कैसे हो सकता है? जब आदमी बैड है तो उसका टच भी बैड है, समझे? अरे रुको एक मिनट, कोई होली ना होगी। अरे क्यों नहीं होगी होली? नानी निकलनी, बर्तन की नानी। अब बताओ, होली कैंसिल हो गई इन लोग की वजह से। क्या कर रही हैं आप? कोई है? कोई है? आप कौन है माता जी? मैं पंचम की नानी। हाँ ये सब। अरे करो, इलायची, सेल्फी, पेंशन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ नीचे आ जाओ सब लोग, इधर आ। अरे भाई सुबह सुबह क्यों चिचिया रहे हो यार मेरे? अबे तुझे किसने बुलाया? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो मैं कहे कहाँ जो मैं कहीं पे बुलाऊं मुझे? ओहो इलायची के पापा, क्या हुआ इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? ना इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि मेरी आवाज से कहीं बेहोश हो जाए कोई कौवा और यहाँ आगे आंगन में गिर जाए। बात कर रही है बेकार की। ऐसा है जीजा, एक बात सुनो हमारी। पहले छटक बहुत सारे काम है, उससे जरा निकलना है। जो भी कुछ बोलना फटाफट बोले, टाइम नहीं मेरे पास मेरा भाई। तेरे काम तो हमेशा जो है रात में होते हैं। रात के अंधेरे में, दिन में कब से तू लूटपाट करने लगा? अरे अरे ओहो इलायची के पापा, बिना बात के बस मेरे भाई के गले का फंदा बन जाओ, फिर तो भागे फूट गए। मम्मी यार, पहले सुन तो लो पापा को क्या बोलना है। हंसना है रोना है बाद में डिसाइड कर लेंगे, प्लीज। ये लो हंसने रोने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो ले लो। सेठ जी क्या हो गया? कुछ दुकान में तो गड़बड़ नहीं होगी? सब ठीक तो है? हाँ दुकान में गड़बड़ हो गई। क्या चाह रहा है तू? मेरी दुकान में गड़बड़ हो जाए? लहंगे जो है चूहे काट के ले जाए सारे, आग लग जाए दुकान में, या गल्ला साफ करके ले जाए कोई? कुछ काम हुआ है मेरी दुकान में? सब बढ़िया है। पापा बोलो तो, क्यों बुलाया है? आज मैंने दिल पे पत्थर रख के लो सेल्फी। आज मैंने दिल पे लो सेल्फी। आज मैंने दिल पे लो पत्थर सेल्फी। आज आज मैंने दिल पे पत्थर रख के बहुत बड़ा फैसला किया है। क्या आप छटंगी मामा को घर से बाहर निकाल रहे हो? जी एक बात सुन लेना मेरी। दहेज में आया हूँ, इस उंगली का नाखून भी ना हिलेगा इस घर से, बता रहे हो मैं तुम्हें। मैं चौड़ा मत हो बहुत, मैं दूसरे फैसले की बात कर रहा हूँ। दूसरा फैसला? इलायची के पापा, तुम इस उम्र में दूसरी शादी का सोच रहे हो? अगर ऐसा है ना इलायची के पापा, तो मैं इस छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी, बता दे रही हूँ। सुन, तू इस घर की छत से कूद ना सकती। क्यों? तो इसके दो नुकसान है। क्या? पहला नुकसान यह है कि पहली मंजिल से जब कोई आदमी कूदता है तो मरता ना है। और अंकल जी दूसरा? दूसरा नुकसान यह है कि मुझे टाइल्स का खर्चा उठाना पड़ेगा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी, अपना ऐसे गोल गोल मत घुमाओ। क्या ना हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब पेट में गैस बन रही है, पता नहीं कब जो है ना पेट एकदम फूट जाए हमारी गैस के। हाँ, हमको ना जल्दी जल्दी बताओ, आपने क्या फैसला लिया? बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब बुबू जरा एक मिनट, उन्हें बोलने का मौका तो दो। हाँ क्या हो गया सेठ जी? मैंने ये फैसला लिया है कि अब ये पंचम इस घर में ना रहेगा। इसे कल ही घर छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसे बरसाती खाली करनी पड़ेगी कल, क्योंकि ना ये घर में रहेगा, ना इलायची को देखेगा, और ना ही इसे पिछले जन्म की कोई याद आएगी। और मिसेस पंचम के साथ भी अन्याय होने से बच जाएगा। ना ना सेठ जी। बात सेठ जी प्लीज। जो फैसला हो गया सो हो गया। तो ठीक है भैया,
फैसला हो गया तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, अपना सामान लेके कल सुबह बरसाती में चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा रहेगा, खुल खाल के सोएंगे, पैर फैला के सोएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मतलब देखेंगे, मौका देखते हैं, अगर होता तो तब। कल ये बरसाती खाली हो जानी चाहिए, बता रहा हूं मैं। ये तो महाराणा प्रताप सिंह हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। पाए पाए टाए टाए। ये सेठ जी तो सलमान खान हो गए। मतलब एक बार कमेंटमेंट कर दी फिर अपने आप की भी ना सुनेंगे क्या? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। भाई यकीन ही नहीं आ रहा यार, सेठ जी ने हमें सच में नौकरी से बाहर निकाल दिया यार। अरे नहीं आ रहा तो कर ले यकीन भाई, सेठ जी ने निकाल दिया है। साले तेरे चक्कर में ना मेरी प्रेम कहानी जो ना, प्रेम कहानी से प्रेम निकल जाएगी, बस कहानी कहानी रह जाएगी। जाए यार यहाँ से। जीजा जी छत पर है। हाँ। हटो ना पिंटू भाभी, मतलब पिंटू जी भाभी बनाई जा बस। बैठो सुनीता जी। जीजा जी छत पर है। जी लाइची जी, फिलहाल तो जीजा जी छत पर है, पर कल सुबह हमारी बदकिस्मती हमें कहाँ ले जाए और कहाँ पटक दे हम नहीं कह सकते। सॉरी जीजा जी, ये सब मेरी गलती है यार। नहीं इलायची जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ये हमारी जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड है इलायची जी। हमारे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना, उसी समय हमारी खुद की नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे बस कर यार। ओफो यार पिंटू जी शांत हो जाओ, जीजा जी शांत हो जाओ, ये समय लड़ने का नहीं है यार। ठंड रखो प्लीज, टेक अ डीप ब्रेथ। बस समझ नहीं आ रहा है कि गेम कैसे पलट गया। पता नहीं कितना गंदा ऐसा सड़ा हुआ आइडिया किसने दिया है पापा को। पर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, मतलब इतनी आसानी से वो आपको नौकरी से निकालने वालों में से नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। हाँ इलायची जी, हम जानते हैं सेठ जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे प्यार व्यार नहीं करते हैं वो तो सस्ता और टिकाऊ आदमी आप जैसा मतलब मिलेगा नहीं ना उन्हें, इसलिए। लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही मतलब बहुत सोचा होगा, तभी इतना बड़ा फैसला लिया इन्होंने। मुझे क्या सोचा होगा, क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा है। छोड़िए इलायची जी, ये सब बेफिजूल का टाइम वेस्ट है। अब हमें जाना ही पड़ेगा, शायद जो भी हो। आप चिंता मत करिए, हम जहाँ पे भी होंगे ना इलायची जी, आपकी याद में आंसुओं की नदियां बहा देंगे। और फिर उसी नदी में जाके ना कूद जाना, डुबकी मार लेना, मर जाना। हदी कर रखी है, पता नहीं कैसे आशिक हैं ये। हीलो यार तू कुछ कर प्लीज, मैं तो ना सच्ची पिंटू जी के बगैर मर ही जाऊंगी। मैं नहीं जी सकती इनके बगैर, प्लीज कुछ कर। मैं क्या कर लूं, फैसला तो सुना दिया ना पापा ने, अब मैं क्या करूंगी। इलायची जी, हमने उस फैसले के आगे अपनी गर्दन भी झुका दी है। इलायची जी एक काम करो, अपना अपना दिमाग चलाओ और निकालो आइडिया निकालो। मिल गया आइडिया, मिल गया। बताइए। सुना हाँ। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अरे मामा कम खाया करो, थोड़ा पेट खराब हो जाएगा। कहाँ से आ रही है तू ऐसे? अब वो मैं काम से। हाँ ऐसे भी देखो, काम आ गए हैं, काम से गई थी। अच्छा सुन, वो सेल्फी अपने पापा से कह दियो, कल जो है नगर पालिका के चेयरमैन के साथ मीटिंग है, ठीक है? ठीक है अंकल जी, बोल दूंगी। कहाँ से बोल देगी तू? हर समय तो पूछ की तरह इसके साथ लगी रहती है, बात कर रही है बेकार की। ओह तो इसमें क्या गलत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसी के साथ रहूंगी, अब आपके साथ थोड़ी रहूंगी। मैं गुस्सा करी जा रही हूँ सुबह सुबह। मैं गुस्सा कर रहा हूँ? इलू सेल्फी। प्रणाम सेठ जी। हाँ खुद रहे। अच्छा सुन, वो बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही,
मैं क्या कह रहा था कि सेठ जी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज सेठ जी प्लीज। ना वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि अरे तुम क्या कहोगे यार, हमें कहने तो कुछ यार, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं यार, फालतू के आदमी। अरे पिंटू जी मैं क्या कह रहा था, भले ही तुम इस घर से चली जाओ लेकिन हमारे दिल से कभी ना निकल पाओगे, मैं सबसे बता रहा है तुम्हें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब तुमने इतने कम वक्त में सबके दिल में जगह बना ली है, कसम से बहुत सॉलिड, वेरी नाइस। जगह तो आपने भी बना ली है। आपके दिल में? नहीं, तिहाड़ जेल में। पिंटू बेटा लड्डू बांध दिए रास्ते के लिए, तो तुम लोग खा लेना। हाँ अच्छा मिसेस पंचम, मैं क्या कह रहा था कि ओए सुनो, ये देख क्या धमाकेदार खबर छपी है यहाँ पे। ओह माय गॉड। हाँ पापा, पता है मेरी टीचर कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ना रोज तो दिमाग तेज होता है। हाँ। तेरे दिमाग को और धार लगाने की जरूरत ना है, वैसे ही बहुत तेज है। पापा जो लिखा है वो तो सुन लो पहले। अरे यार इसमें लिखा है कि एक झोला छाप डॉक्टर मतलब बहुत ही चतुर चालाक वो करोल बाग में पकड़ा गया है। हाँ इसमें ये लिखा है कि वो लोगों को उनके पुराने जन्म की मतलब पिछले जन्म की कहानियां, झूठी कहानियां सुनाकर पैसे हटता था। हैं? आगे बढ़। ओह माय गॉड, अरे वो डॉक्टर यादगार तिवारी, हाँ उसने भी तो यही किया। ओह माय गॉड, बल्कि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, डॉक्टर ही नहीं है वो। बताओ, लेकिन अब अच्छा हुआ कि करोल बाग में ना मतलब किसी थाने में ना कुटाई हो रही है उसकी। ये देखो, ये लो जरा देख लो पापा। ये लो फोटो भी अंकल, ये देखो। दिखाओ दिखाओ। अरे रुक जा, तसल्ली रख जरा। अरे ये तो वही डॉक्टर है जो ठंडन का इलाज करने आया था। हाँ ये वही है। इसका मतलब कि इसने जो भी मेरे और जीजा जी के बारे में बताया वो सब झूठ है। हाय यार, ऐसा लग रहा है ना कहीं वो मिल जाए, मुझे दिख जाए तो मतलब इतना मारूंगी ना चप्पल से कि मुंह लाल कर दूंगी, नक्शा बिगाड़ दूंगी मैं उसका। मतलब इतनी भोले वाली जीजा जी, मतलब शादीशुदा जीजा जी, उनके बारे में ऐसी गंदी कहानियां सुनाता है बेशरम आदमी। शर्म आनी चाहिए इन्हें ऐसे डॉक्टरों को। देखो मैं हमको ना पूरा भरोसा था, एकदम पक्का वाला यकीन था कि गुग्गू की लैला मैं ही हूँ। पापा तो अब आप जीजा जी को नहीं निकालेंगे ना? देखो बड़ी मतलब अलग सी बात है कि मैं कल पूरी रात ये सोचता रहा और सारे जोड़ घटाव के बाद जो है मैंने ये सोचा कि शायद तुम दोनों का जो है पिछले जन्म का कोई साथ है। देखो भैया, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और मैं कौन होता हूँ जोड़ी तोड़ने वाला। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों की जो है शादी करा दी जाए। लेकिन अच्छा हुआ कि ना कराई, बिना बात के पाप चढ़ जाता। क्यों लाई जी, सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहे हैं पापा। बताइए क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। Better luck next time. मंगीलाल क्या बे? वो सिलाइयाँ पिंकी जी को तूने सुबह से अपनी सिलाइयों से दूर रखा ना। हाय लगेगी तुझे, हाय। पिंकी जी बोल रहे हैं। बेटा तू एक काम कर, तू ना वहाँ बैठ के चुपचाप मेरी पैंट सिल बेटा। फटी हुई ना, उधड़ी हुई ना, वो चुपचाप सिल। साले इलायची और पंचम का खून करे और हम तुझे सजा भी ना दे। अच्छा अरे और कितनी सजा देगा मंगी, और कितनी देगा तू? अरे पुष्पा, हाँ? वो अखबार है ना, दे पिंकी को और उसको बोल पढ़ के सुनाए। ओके मंगी सर। गो।
क्या अखबार पढ़ेंगे पिंकी जी तेरे लिए? पढ़ते हैं पिंकी जी। आज ही करोल बाग की पुलिस ने एक फ्रॉड डॉक्टर को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर लोगों को झूठी पुनर्जन्म की कहानियां सुनाकर पैसे ऐंठने का आरोप था। डॉक्टर यादगार तिवारी को रिमांड में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। एक मिनट, डॉक्टर यादगार तिवारी? पुष्पा जी सर। बैंड बज गई। जी सर। 541 20 हुए। नहीं सर, 541 माँ कसम, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कर 542। पिंटू जी, वैसे देखो ना, आप भी आओ और मैं भी आऊं, तो क्यों ना हम हवा में अपने प्यार के रंग को घोल दें। रंग? हाँ हाँ रंग घोल, लेकिन सुनीता अभी कैसे रंग घोलने हैं? होली तो आने दो, रंग तो होली पे खेलते तभी घोलेंगे। और इस बार तो ऐसी होली खेलेंगे, ऐसी होली मतलब आपको ना एकदम रंगीन कर देंगे सिर से लेके पैर तक। पिंटू जी, जिंदगी में कभी 1 मिनट के लिए आप कोई बात समझ सकते हो कि वो भी नहीं कर सकते आप? इसमें क्या समझने? ओ अच्छा, समझ गए सुनीता ही समझ गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ गए। आप वो प्यार की पहली किस्त वाली बात कर रहे हो ना? किस्त मतलब हाँ। चलो फिर आज आप आंखें बंद करो, इससे पहले कि आपके पापा आधम के, आज ना प्यार की सर्जिकल स्ट्राइक कर ही लेते हैं। आंखें बंद करो। अरे बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो। ओहो, अरे बेटा तू क्या दिन भर यहाँ खड़ी रहती है? हैं? देख, मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, जाके थोड़ा संभाल ले, कहीं उबल ना जाए। जा बेटा। जी पापा, आ रही हूँ, जा रही हूँ। बाय बाय। पिंटू जी। हाँ जी। जी बेटा, तूने अपनी पढ़ाई की? अच्छा, इस बार तो अच्छे नंबर लाएगी। समझ ही ना आ रहा हाँ या ना, तेरा कुछ समझ में ना आ रहा मुझे भैया। इलायची ले, दूध पी ले, मेरी बच्ची बड़ी दिन से बड़ी तकलीफ में थी। हाँ। एक बताऊं करूं, इन डॉक्टरों से तो मेरा जो है एकदम भरोसा उठ गया। अब बता, अपने पैसे ऐंठने के लिए ये किस हद तक उतर जाते हैं, समझ रही तू? हाँ, पर खैर ये सब छोड़िए ना। एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं हम लोग, है ना? ना, मैं थोड़ा ही कुछ बात करने की कह रहा हूँ, ना करते भैया। मैं तो इस बात से खुश हूँ, इतना बड़ा टंटा जो है कट गया। बहुत बुरा लग रहा था मुझे इसे जो है पंचम के साथ देख के। सुनिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप लोग भी सो जाइए, मैं दूध बाद में पी लूंगी ठंडा होके। हाँ, आप जाइए। चल ठीक है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम आंटी जी। नमस्कार इलायची जी। हाँ खुश रह। हाँ बता, क्या हुआ? सेठ जी, वो इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपने हमें घर और नौकरी से नहीं निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। जीजा जी, ये टॉपिक अब बस कीजिए, खत्म। अरे तो तू कितना क्यों परेशान हो रहा है? तेरी कोई गलती है ही ना, और तूने कौन था वो? सुन नंदन। सेठ जी, पंचम एक बात बता, जब वो डॉक्टर फ्रॉड था और उसकी हर बात गलत निकली, तो फिर तुम दोनों ये पिछले जन्म का क्या चक्कर चला रहे थे? हैं? सेठ जी, वो हमें काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। एक मिनट, इधर आ। सुन इलायची, ये तू जो है ये रेशमा बन के ये मटकी लेके कमर में ये क्यों घूम रही थी और उसका नाटक कर रही थी?
पापा आप ये बात ना ही खुलवाएं तो ही अच्छा है। अगर ये सच बाहर आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना लगे अच्छा, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है, क्या बात थी बता। तो फिर सुनिए, हाँ मैं टेस्ट ले रही थी आपका और आप इस टेस्ट में फेल हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। अंडा मिला है 0 आपको। मेरा टेस्ट चल रहा था और मुझे पता ही ना। बता कैसे टेस्ट चल जाता, बता। पापा आपको याद है मम्मी और आप कुछ दिन पहले पुनर्जन्म की बातें कर रहे थे और कह रहे थे जन्म जन्म का रिश्ता ही सबसे अच्छा रिश्ता होता है। हाँ। तभी मैंने सोचा कि कोई आदमी आए और आपको आराम से बेवकूफ बना के ये बोले कि वो मेरा पति है। आप लोग तो मान जाएंगे, बेवकूफी बन जाएंगे और मेरा हाथ उसके हाथों में थमा देंगे बिना कोई सवाल जवाब के, राइट? बस यही टेस्ट करने के लिए जिया जी और मैंने ये पुनर्जन्म का नाटक रचा आप सबके सामने। और फिर क्या मिला? अरे आप तो यहां तक के लिए आप तो रेडी भी हो गए जीजा जी और मेरी शादी के लिए। बताओ भैया ये क्या होता है? कोई बात नहीं सेठ जी, गलती हो जाती है। मुझे माफ कर दे तू बेटा। सुन, तूने सही क्लास लगाई मेरी है? मैं तो मतलब पिछले जन्म के रिश्तों को ज्यादा मानने लगा और इस जन्म के रिश्ते को कोई मतलब ही ना। ना सुन, मेरे लिए इस जन्म के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं। पिछले जन्म के रिश्ते किसने देखे भैया? ना, तू सही है, बिल्कुल सही है तू। पर ये सोचो, हाँ। अगर आप मेरी बात को सच मान लेते तो लाइफ में टंटे हो रखे पापा आपकी। अरे बड़ी होशियार लगी है मेरी। हैप्पी होली जीजा जी। हैप्पी होली इलायची जी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे यार जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर ही होंगे और कहाँ पर होंगे? अरे खाने यार। में थोड़ी ना होंगे। अरे यार सुनीता जी अच्छे खासे सो रहे थे, आपने मेरी नींद तोड़ दी। मैं तुझे नींद तोड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी आप ना ये रंग बिरंगे फेस के साथ ना बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो जैसे आसमान में बारिश के बाद वो रेनबो सा नहीं आ जाता है, वैसा वाला। अच्छा थैंक यू इलायची जी, हमारे चेहरे पे आपको रेनबो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो क्या है ना इलायची जी, होली जो है ना 2 दिन बाद है, लेकिन आपने हमें सफेद दुपट्टे की तरह पहले ही रंग दिया। कोई बात नहीं। ओए वो क्या है ना जीजा जी, 1 हफ्ता पहले से ना होली के मेरा तो इतनी खुजली मचती ना कि ऐसा लगता है बस रंग ही मलती रहूं आपकी क्यूट से गालों पर। नहीं हमें सुन के काफी अच्छा लगा, पर इलायची जी आपने हमारी धड़कनें तेज कर दी थी, मर जाते हम अभी। फाइनली किसी ना किसी बहाने से धड़कनें तो तेज हुई आपकी, वरना तो हमेशा ठंडे पड़े रहते हो। ऐसी बात नहीं है। पिंटू जी यार उठो ना यार, चलो ना बाहर चल के हम रंग लगाते हैं एक दूसरे पे, उठो ना। सुनीता जी मैं सच बता रहा हूँ, आपके मक्खन जैसे गालों पे रंग लगाने का मौका तो मैं रत्ती भर ना छोड़ूं। लेकिन क्या ना नींद बहुत तेज आ रखी, आंखें खुली ना रही। और ऐसे में कहीं ना मैं अपने पे रंग लगाते लगाते आप हो गया ना तो आप तो मेरे गाल पे छाप के चली जाओगी। वैसे पिंटू जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खो दो आपका, मैं तो कहते खो ही दो आज। अच्छा हाँ देखो मेरा ना फुल ऑन प्रोग्राम है। मैं ना अमिताभ बच्चन रेखा की तरह ना सफेद कपड़ों में लिपट के ना आपके साथ ना एकदम प्यारा वाला डांस करना चाहती हूँ और दबा के होली। इस बार होली पे हम तबीयत से रंग लगाने वाले हैं आपको। अच्छा मेरे रंगीले तबीयत के शेर खेलेंगे तो जरूर, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, अभी हम चलते हैं। ऐसे आपको ना हैप्पी होली कहने आते रहेंगे। अभी आती आप अपनी मर्जी से, जाती हमारी। चुप रहो। हमें जाने देंगे। अरे चल यार जीजा जी, आप ही की आ जाएगी बात। अरे बाय पिंटू जी, संभालो इनको। बाय बाय सुनीता जी। गुड नाइट। आराम से आराम से छोड़ के जा रहा हूँ। ध्यान से बाय।
मैं यार यार यस अच्छी खासी नींद खराब कर दी भाई। कहाँ तक करा हो क्या? तू तो दीवार में घुस जा। तू बड़े मजे ले रहा था। चुप कर भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, इलायची जी जो भी त्योहार मनाती है ना, मतलब दिल से मनाती है यार, कमाल का मजा आ जाता है। नहीं वो तो है। पता है हम क्या सोच रहे थे यार, क्यों ना उनके लिए एक गिफ्ट खरीदे? बोल। अरे यार मन तो मेरा भी बहुत हो रखा है यार सुनीता जी के लिए कुछ खरीदने को, लेकिन जेब तो चिढ़ा रही है, जेब दमईना दे रही है। हाँ यार, ये पंगा तो साला है ही। और तुझे पता है क्या, मैं जुगाड़ करता हूँ। ठीक है तो फिर जो भी करना दो करना। हाँ जुगाड़। मौसा मेरा हाथ देख के बता, मेरे भविष्य की रेखाएं क्या बोलती हैं? इसमें साफ साफ नजर आ रहा है बेटा कि तू किसी न किसी केस में फंसने वाला है। और ये क्या, तू फांसी पे लटकने वाला है। किसी न किसी केस में तू फंसेगा और तेरे को फांसी हो जाएगी, जे मैं कह रही हूँ गारंटी से। हाँ तो मौसा कुछ बचने का उपाय तो होगा? उपाय देख बेटा, एक उपाय है, सुन मेरी बात ध्यान से। वो ऐसा है कि देख होली आने वाली है? होली पे तू किसी अमीर व्यापारी के चेहरे में रात को 3 बार 2:30 बजे के करीब उसके चेहरे पे गुलाल लगा दे तबीयत से। फिर ये तेरे से ज्यादा कलेश है ना, ये सारा कलेश टल जाएगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। चला ना आगे बात कर रहा है। अरे अरे आओ सेठ जी, क्या हाल चाल है? बस आपका आशीर्वाद है मौसा जी। और बेटा ध्यान रखियो जो मैंने कही है, जो बातें हैं। मौसा बच्ची क्या है? बेटा मैंने जो कही है गारंटी से कही है, बस ध्यान रखियो। मौसा जी अरे जान दे यार अब तू। लोटे एक बात था, नाश्ता किया तूने? अगर ना किया तो मुझसे पैसे ले जा, नाश्ता कर यार। देखो माले से अच्छी तरह से करियो। चिड़ी बता, आपकी दुकान कैसी चल रही है? वो लौंडा छुट्टी तो ना करे ना? चिड़ी मुझे बता देना, पूरी दुकान संभाल लूंगा आपकी। अबे हाथ तो संभाल ले पहले अपने, पता ही ना होता है किस दिशा में जाना है। और ये सेठ जी लो, मुंह मीठा करो भाई, मुंह मीठा करो। ये लो, ऐसा है त्योहार का मौका है, पिंकी जी ने सोचा क्यों ना मुंह मीठा कराया जाए और खुशियां बांटी जाए। ऐसा जो है ना, ये पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी ये तो बहुत बढ़िया काम है भैया कि त्योहार के मौके पे जो है मिठाइयां बांट रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का काम ऐसा होता है ना, जिन्हें देख के सिर्फ गाली देने का मन करता है बस। ना 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 सेठ जी ना, गुस्सा नहीं, गुस्सा एकदम नहीं। देखिए ऐसा गुस्सा ना शरीर के लिए जहर होता है, इसलिए गुस्सा थूक दो इसके मुंह पर। देख गुस्सा ना आया, पिंकी जी को भी गुस्सा ना आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि होली जैसे रंग बिरंगे त्योहार में ना सिर्फ खुशियां बांटनी चाहिए। मतलब आपको सच बताओ, पिंकी जी ने तो सोच लिया है कि मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए, ना पिंकी जी गुस्सा करेंगे, ना किसी से लड़ेंगे और ना ही अपना खून जलाएंगे। क्या बात है दरबार साहब, मतलब एक त्योहार के लिए आपने अपना मूड बदल लिया। अरे ना ना लोटे, तू समझ नहीं रहा है, ये बात सिर्फ त्योहार की ना है। शायद तुझे पता नहीं है, 20 मार्च आ रही है ना, 20 मार्च को मनाया जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, मतलब खुशियां मनाने का दिन। तो भाई खुशियां मनाने का मतलब ये होता है कि खुश रहो और लोगों को भी खुश करो। चलो अब चले, शॉपिंग भी तो करनी है ना होली की। अरे चिड्डों के लिए गुलाल लेना है यार, बचपन से दिल्ली में रह रही हो, कहाँ देख रहे, चलना चले। अच्छा सेठ जी चलते, हाँ खुश रहना है ऐसे। हाँ 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 दरोगा जी। आजा चलना, आजा आजा। अरे यार तू रहने दे लोटे, तू रहने दे। एक बात बताऊं, जब कोई काम हाथ में लो तो उसे अच्छी तरह से करना चाहिए, समझ रहा है? ये अच्छे व्यापार का असूल है, वरना जो है ग्राहक टूटने लगते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आ रहा है तो हम जैसे बड़े व्यापारियों से सीख ले व्यापार के उसूल। और इलायची कैसी है? बड़ा व्यापारी। सेठ जी
प्रणाम। हाँ खुश रहे मंथन। सेठ जी पंचम। हाँ। अरे मिसेस पंचम, जी सेठ जी। आप सुबह सुबह आके बैठ गई दुकान पे, ये कोई तरीका? देखिए ऐसा है, वैसे इसका काम में मन ना लगता है यहाँ पे, और इसका पता नहीं कहाँ तोते उड़े रहते हैं। सेठ जी वो हमने बुलाया बुबू को। तूने बुलाया? अरे मैं मान रहा हूँ कि तू मतलब जवान खून है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि यहाँ ऐसे ही सबके सामने खोले। देख, चौंच लड़ानी है ना तो अपने घोंसले में जाकर लड़ाइयो, समझ गए? अरे गुग्गू, ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? साफ साफ बताओ ना सेठ जी को। सेठ जी बुजुर्ग हैं। हाँ? मेरा मतलब घर में सबसे बड़े हैं, तो अब सेठ जी आपसे क्या शर्माना है? हाँ हाँ नहीं सही कह रही हो तुम बुबू, बता देते हैं सेठ जी। वो दरअसल क्या है कि आज गांव से फोन आया था और हमारी जो नानी है उनका निधन हो गया सेठ जी। तो तुम दोनों लोग कहानियां क्यों कर रहे थे? हैं? सुन, एक काम करिए, सारे काम छोड़, तुझे आगरा पहुंचने में कितनी देर लगेगी? तू जा जा जल्दी जा। क्या? नहीं नहीं हमें कहीं जाना नहीं है सेठ जी, हमें हम जा नहीं सकते हैं। वो दरअसल क्या है कि वो निधन जो है वो आज उनका 2:30 बजे, क्या 2:30 बजे ना आज ही है सब क्रियाक्रम, आज ही हाँ है 2:30 मेरा। बजे है, तो अब वहां तो पहुंच नहीं पाएंगे। बस हम ये सोच रहे थे हम और बुबू की किसी तरह से योगदान हो जाए अगर हमारा। हाँ ना ना ना, मैं समझ रहा हूँ, बहुत दुख की बात है ये, बहुत ज्यादा दुख की बात है, समझ रहा हूँ मैं बिल्कुल। जी 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 सेठ जी, तो वही क्या है ना कि हमारी जो नानी थी ना सेठ जी, हमसे बड़ा प्यार करती थी। अच्छा। जब वो हमें बुलाती थी तो ना हमें ऐसे चप्पल फेंक के मुंह पे मारती थी और कहती थी पंचू आजा, पंचू आजा। जी सेठ जी ऐसा करती थी। सेठ जी गोदी में खेले। अरे आपको पता हमें तो वो चुड़ैल की कहानियां सुनाती थी सेठ जी, और ना अपनी नकली दांत निकाल लेती थी और दांत निकाल के ऐसे डराती थी हमें। अरे तुम लोगों की नानी की बात सुन के जो है ना, मुझे जो है अपनी नानी की याद आ गई। मतलब सच बता रहा हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ गई, मैं समझ रहा हूँ। सेठ जी बस 2000 रुपए काफी हैं, इतने में हो जाएगा, हम कर लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, 2000 रुपए है? अरे इस टाइम पे बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, पता है तुझे? नहीं नहीं सेठ जी ना 2000 काफी है। नहीं ना, बेकार की बात अरे। मत कर। ना एक मिनट रुक जा। चलिए ठीक ना, है। तू बेकार की बात मत कर। 2000 रुपए ना। अरे ले लो सेठ जी, दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं तो ज्यादा ले लो। नहीं, Thank you, सेठ। 2000 ना, हाँ हाँ दे दो। 2100 ले जा। हाँ। और सुन, मेरा प्रणाम भेज दियो। होली है, होली है, होली है भाई, होली है। अरे कहाँ को जाओगी बच के? होली है। अरे हो गई। होली में छुपम छुपाई खेल का कोई फायदा नहीं है जब तक होली कलर लगाया ना जाए। दीदी होली थोड़ी ना बनती है। ले 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 डाल। अरे होली को 10 दिन बाकी है, अभी से क्या होली कर रहे हो? अरे मम्मी यार, आप ही तो बोलती हो गांव में 10 दिन पहले से होली बनना शुरू हो जाती है, और हम तो बस गांव के रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। तो होली है। अरे मजा आ गया भैया, मजा आ गया। आंटी जी आप एकदम इंद्रधनुष लग रहे हो। अरे रुको एक मिनट, कोई होली ना होगी। पापा बुरा ना मानो, होली है। कोई रंग मंगना चलाओ। अरे क्यों नहीं होगी होली? हाय राम, इलायची के पापा कहीं गांव वाली चाची सास तो ना निकल ली हैं? अरे ना, चाची तो अटकी हुई है, लेकिन नानी निकलनी। भगवान के घर बर्तन की नानी। सेठ जी पंचम। हाँ वही, हम सब की नानी जैसी हुई ना। हैं? बताओ, निकल गई। इसीलिए तो कह रहे हो कि होली मत खेलो। बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ वही।
तू कमरे में जाकर रो ले, थोड़ा तेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। जा। जी जी। और करूँ, तू ये रंग वंग छुटा सब नहा ले, जल्दी नहा, और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना, मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। नानी जी, नानी। चाय पिला उसको जाके। यार ये सब गुड़ गोबर हो गया है। मतलब होली खेलने से पहले ही होली के प्लान का होलिका दहन हो गया। अरे यार क्या सपने देखे थे, कितने अच्छे सपने देखे थे कि सुनीता जी के गोरे गोरे गालों पे अपने हाथों से रंगोली बनाएंगे, लेकिन नहीं, तेरे तेरे फालतू के प्लान ने सब चौपट कर दिया, मेरे रंगीन सपनों को बेरंग कर दिया। अबे मुझे क्या पता था यार, सेठ जी नानी के नाम पर इतने सेंटी हो जाएंगे। अरे तुझे पता ही नहीं था? इतने दिन से सेठ जी के साथ काम कर रहा, तुझे कुछ पता ही नहीं है? नस पहचान लेता हूँ आदमी की 1 मिनट में, नस में। जीजा जी छत पर है। हाँ? लो आगे फाइटर प्लेन, अब होगी बमबारी। झेलो 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 इन्हें, जीजा जी झेलो। छत पर है। हाँ जी इलायची जी, जीजा जी सुनिए, रुकिए तो सही। जीजा जी छत पर हैं, पर अभी प्रलोक सिधार गए हैं। पर लोग तो मैं सुधारूंगी आपको, समझे? अरे नानी कौन है, कहाँ से आई? अरे मर कैसे गई, कौन सी नानी है? हाँ वो दरअसल क्या है इलायची जी, हमने सेठ जी से झूठ बोला था नानी का। हमारी कोई नानी वानी नहीं है, लेकिन वो हमने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि हमें पैसे एडवांस में चाहिए थे, तो बोल दिया हमने। एडवांस? भाई एडवांस क्यों चाहिए? एक मिनट, मतलब कलर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास? इलायची जी ऐसी बात नहीं है। बात जो भी हो, दरवाजा खोलो, खोलो नहीं दरवाजा खोलो, कह रही हूँ दरवाजा खोलो। नहीं हम नहीं खोलेंगे। खोलो जीजा जी, खोलो। अबे यार मैं दरवाजा तोड़ के ना आपका सर तोड़ने आ रही हूँ मैं, रुको, खोलो दरवाजा तोड़ दूंगी। नहीं। दरवाजा तोड़, सुनो दरवाजा तोड़। अरे नहीं रुकिए, अरे क्या कर रही है? अरे यार सुनो दरवाजा तोड़, तोड़ तोड़। आपके पापा बाहर निकाल देंगे हमें। अरे रुकिए, अरे क्या 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 चल रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? चल क्या रहा है यहाँ पर? एक मिनट, मजाक हो रहा है? शांत। बता रहे हो। देखो दरअसल बात ये है कि हम लोग जो है ना पैसों से ना आपके लिए एक सफेद बुर्रा सलवार सूट गिफ्ट करना चाहते थे, जो कि आप होली में पहनती और होली खेलती पहन के, है ना? और इलायची जी सोचिए ना, व्हाइट सूट और उसके ऊपर ऑरेंज दुपट्टा, आप नाचती भीगती कितनी अच्छी लगती। हाँ नाचती भीगती आती, उसके बाद एक जो ड्रम पड़ा होता ना पानी का, उसके अंदर आपको घुसेड़ती और ऊपर से ढक्कन मार देती, बड़ा मजा आता। क्या यार एक नॉर्मल लड़की हूँ मैं, दिख नहीं रहा है क्या? और एक नॉर्मल सी मतलब सुख शांति के साथ होली मनाना चाह रही थी आपके साथ, लेकिन आपको तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है ना। कर दिया ना आप कांड, अच्छा खासी होली मनते मनते रह गई। अब बताओ होली कैंसिल हो गई इन लोग की वजह से। ले लो होली कैंसिल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मर जाएगा। क्या कर रही हैं आप? हमें क्या पता था सेठ जी भावनाओं में बहकर हमारे होली के सपनों का गला घोट देंगे। अब हमने तो आपके लिए किया था ना ये सब। हाँ इलायची जी बिल्कुल सही कह रहा जी, ये सब कुछ आपके लिए किया। आप ना खुद सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, जो इंसान कभी झूठ ना बोलता हो, झूठ से परहेज करता हो, वो एकदम फर्राटे से झूठ बोल रहा था सेठ जी के सामने। किसके लिए? और झूठ का नतीजा क्या निकल गया? क्या निकल गया झूठ का नतीजा है? अरे यार सोच तो लेते झूठ बोलने से पहले कि क्या झूठ बोल रहा हूँ। अब देखो होली नहीं मना पाएंगे, बल्कि होली के दिन बैठ के ना भजन कीर्तन कर रहे होंगे। तो ये सब आपकी वजह से। आपकी छोड़िए ना इलायची जी, आप ये सब छोड़िए, आप मिट्टी पाइए ना। मिट्टी तो मैं आप पे पाऊंगी। यार जी रायता भलाया ना आपने, उस रायते को भी ना आप ही समेटेंगे, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि होली तो मैं मना के रहूंगी। बता रही हूँ बस करिए। आई लव यू इलायची जी, आई लव यू। इलायची के पापा, मुझे ना पंचम के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। क्यों? देखो ना, ठीक त्योहार के पहले बेचारे को इतनी बुरी खबर मिली। सुन, बुरी खबर जो है वो कैलेंडर देख के ना आती है, जब आनी होती है तब आ जाती है।
हैंड्स अप साहब। क्या कह रहे हो छटंगी भैया? हाँ, मैं मानती हूँ कि इलायची के पापा ने तुम्हारा बहुत खून जलाया, पर अपनी बहन का सुहाग उजाड़ोगे क्या? मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजी, हाँ? अब पिस्टल चलाने से तू भी नहीं रोक सकती। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया मैंने इस बेहुदा इंसान को। फुचक, फुचक, फुचक। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। जीजी, बड़ा मजा आया मुझे इसका घबराया हुआ चेहरा देख के। अबे चुप रहे, घबराया चला देख के। हाँ, मैंने तो देख के ही समझ लिया पिचकारी है ये। मुझे दिखाने आया पिस्तौल। अबे ऐसी पिस्तौल मेरे पास भी है। चलती भी है कि नहीं? अबे चल, चलती है, चलाऊंगा ना तो वहां दिखाएगा जाके। अरे वो जीजा, थोड़ा सा काम सा है तुमसे, थोड़ा पैसे वैसे चाहिए थे यार, दोस्तों के साथ पार्टी रखनी थी भांग की। तो थोड़ा पैसे दे दोगे तो काम हो जाएगा अपना। हाँ ले जा, पर एक वादा कर। दो वादे लो यार, हमसे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम हमसे? तू पार्टी में ना भांग की जगह जहर पी लियो। अबे मैंने कोई नोट बनाने की मशीन ना लगा रखी है, बात कर रहा है बेकार की। जीजा, पैसे तो तिजोरी से निकलेंगे, अब उसके लिए चाहे उंगली टेढ़ी करनी पड़े या गर्दन। हाँ? सर, तुझे पूरा यकीन है ना कि तेरे परिवार वाले से नाले से उठा कर ना लाए थे? प्रणाम सेठ जी। हाँ, कुछ नहीं बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, बता क्या बात है? जी सेठ जी, वो दरअसल हम ये 2100 रुपए देने आए थे वापस। अरे तो नानी की तेरहवीं पे तू लिफाफे पे क्या दिल्ली की हवा भर के भेजेगा? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ऊपर कमरे में ना अकेले बैठे हुए थे और अपनी नानी जी के बारे में सोच रहे थे, फिर अचानक हमें याद आया यार ये नानी तो हमारी बहुत दूर की नानी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? और एक बात था, तू तो बड़ी हाँकता था पहले कि नानी की गोद में जो है मैं पला बड़ा हूँ, कूदा हूँ खूब। हाँ हाँ, हम कूदते थे, हम काफी कूदते थे, लेकिन इस विषय पे हमने अपनी बेबी से बात की तो हमारी बेबी ने हमसे ये कहा कि बचपन में हम काफी मिलनसार बच्चे थे, तो ये जो नानी है हम इनकी गोदी में अक्सर बैठा करते थे, पर फिर हमें याद आया यार ये तो हमें बहुत चोटियां काटती थी। चुप रहे, अंट शंट बक रहे अपनी नानी के बारे में। नानी का नाम आते ही जो है मुझे अपनी नानी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, समझ में आया? और देख, तू नानी को कुछ नहीं भेजना चाहता है तो मत भेज, वैसे एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए होली ना मनेगी। पता ही नहीं क्या कर। इलायची जी, हेलो। हाँ, जल्दी बताओ पहले, पापा मान गए? क्या करना उन्हें? हाँ हमारी बात हुई आपके पापा से, लेकिन आप बस आप गुस्सा मत होइएगा। ओहो जीजा जी बता दो, अब ये सस्पेंस के मारे ना हम 4 प्लेटें खा चुके हैं गोलगप्पे की। अब अगर थोड़ा सा भी और वेट किया तो बस ये खत्म, सब खत्म हो जाएगा। वो इलायची जी, हमने आपके पापा से बात की, उन्हें बताया कि जो हमारी नानी जी मरी है ना वो हमारी दूर की नानी जी थी, और उन्हें ये भी बोला कि अब हम होली मना सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर क्या था, आपके पापा भड़क गए, कहने लगे दूर की नानी हो या पास की नानी हो, नानी नानी होती है, और उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें याद दिला दी कि सच में हमें भी हमारी नानी याद आ गई। आपको पता है सही में मतलब सेठ जी ने तो ना एकदम दिल छूने वाली बात कर दी। मतलब एक टाइम तो हमें भी ऐसा लगा कि भैया जो है ना, मेरी अगर कोई नानी होती अब मर गई होती तो मैं इतना रोता कि मतलब नानी जो ना उठ के बैठ जाती, कहती बस कर अब मत रो, मैं जिंदा हो गई। मजाक चल रहा है यहाँ पर? यार आप दोनों ने ना बाय गॉड हमारी होली एकदम ड्राई क्लीन करके छोड़ दी है, होपलेस। अरे अब क्या करें बताओ? सेठ जी तो वो ना नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, मतलब पकड़ के बैठ गए इसी बात को। अब इसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, देखो बेचारे पे ऐसी झाड़ पड़ी, इसका मुंह देखो कैसा हो गया। अरे मुझे नहीं देखना इनका मुंह, बताओ ना क्या बोला फाइनली? सेठ जी ने दरअसल उन्होंने ये बोला है कि अरे बोलोगे भी कि जितने गोलगप्पे यहाँ रखे हैं उसके अंदर मिर्ची डाल के मुंह पर ठूस दूं आपकी? बता रहे हैं बोलो। अरे बता रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है होली मनाने से। क्या? हाँ। एक
काम दिया था वो भी नहीं हो सकता ठीक से। पीलू यार, अब ना हमारी होली में तू ही रंग भर सकती है, इन दोनों से तो कुछ भी नहीं होना। प्लीज कुछ कर, कुछ सोच यार। हाँ मैं सब कुछ सोचती रहूं ना, तुम लोगों ने तो अक्ल पे पर्दे डाल रखे, ताले डाल दिए ना, सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए आते हो। देखो पापा को इस बात का दुख है कि नानी मर गई है, लेकिन अगर नानी वापस जिंदा हो जाए तो एक सेकंड इलायची जी, जब नानी जी मरी नहीं है तो जिंदा कैसे हो जाएंगी? वो ना आप हमेशा की तरह ना मुझ पे छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ अच्छा छोड़। इसने सोच लिया आइडिया। हाँ आइडिया। ये लो बेस्ट आइडिया वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आओ ना। आ गए आ गए। करूँ मुझे लग रहा है तेरा भाई चोरी करने आया है, इसीलिए वो खटखटा रहे आ गई। कोई नहीं है इलायची के पापा, सो जाओ। अरे यार अरे तेरी रात को आ गया कोई। अबे कौन है? हैं? अबे ओए लोटे, होली तक जिंदा ना रहता तू जो अभी मेरे ऊपर रंग लगा गया, छोड़ूंगा ना तुझे। ओहो क्या इलायची के पापा, इतने रात को रंग लगाए खड़े हो? पगला गई है क्या? मैं खुद का रंग लगाऊंगा? अरे सारी कारस्तानी जो उसकी है लोटे की, जो रात के 2:30 बजे जो है मेरे गुलाल लगा गया ये सारा रंग। ओहो सो जाओ इलायची के पापा, बड़ा नींद खराब हो जाएगी और बुढ़ापे में दोबारा नींद नहीं आती। अच्छा ये लोटे जो है मुझ पर गुलाल मार गया, तू मुझ पर ताने मार रही है, बात कर रही है बेकार की। तो लोटे का गुस्सा मुझ पे उतारोगे क्या? मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। कहाँ है वो ललित अंकल? जेब में मेरी। कहाँ है? मजाक। और क्यों इलायची, क्या आफत पड़ गई? इतना अर्जेंट में बुलाया मुझे? ललित अंकल। क्या अंकल मत बोला कर, वरना मैं इस दुनिया में पहला आदमी होऊंगा जो बाइक रिवर्स में भगा के ले जाऊंगा। इट हर्ट्स यार। लल्लू लल्लू सुनना। ओफो, तेरे लहजे का मीठापन बता रही है कि जरूर मुझ पर कोई बड़ी आफत आने वाली है। बता जालिम, क्या कहा है? तू तो जानता है ना लल्लू कि तू मेरा दुनिया में सिर्फ एक सच्चा लौता दोस्त है। मुझे ना तुझसे एक तू सा छोटा सा काम है। क्यों? इस बॉडीगार्ड को खाली तफरी मारने के लिए रखा है? अरे इससे भी कुछ काम करा लिया कर। इलायची देख, मैं नौकर समझ के इस पे हाथ नहीं उठा रहा हूं, वरना आज सुबह ही जिम गया था मैं। अगर मेरा 3 किलो का हाथ तुझ पे पड़ गया ना तो इलायची तू पिटवाने को बुलाती है क्या? मैं नहीं बात करूंगा तेरे से। नहीं नहीं लल्लू, वो क्या है ना, तू मुझसे मिला है जीजा जी से, तो तू मुझसे बात कर। हाँ वो क्या है ना, तुझे छोटा सा काम करना है। जीजा जी की ना नानी बन के आएगा तू थोड़ी देर के लिए, बस बोल करेगा ना। क्या यार इलू, एक तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनने के सपने देख रहा हूँ, तू ऊपर से अंकल और नानी बनाने पे तुली हुई है। यार मेरे को नानी वानी नहीं बनना, मैं तो जा रहा हूँ। क्या नानी नहीं बनेगा? नहीं मैं नहीं बनना। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा हो गया। तू जा, एक मिनट। क्या 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 सच में साथ चली? अरे रुक, नहीं आज नानी बात तो सुन। नहीं देखिए जिद मत कर, जिद मत कर। नहीं मैं अरे आप हटो ना पीछे। अरे इलायची किसने वो चढ़ाएगा क्या? नहीं मैं चढ़ाएगा नहीं। अच्छा सुना, तू क्या मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुन। अरे सुन ले, अरे सुन तो ले। ओए लल्लू
क्या जरूरत थी उसकी ठुकाई करने की ऐसे? वो हमसे फालतू बकवास बर्दाश्त नहीं होती इलायची जी। पिज्जू बोल, करेगा ना? अरे यार इलायची, तुम वो अपना दूल्हा बनाने की बोलती ना तो अभी की अभी बन जाता हूँ। साले या ढक्कन पंचम की नानी, मैं कभी ना बनने वाला हूँ। यार मेरे भी अपने उसूल हैं, कछु आदर्श हैं। हमें हो तेरे उसूल आदर्श बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे पूरा दिन पढ़े पढ़े लड़कियां ताड़ता रहता है, तो वो समझ के हेल्प क्या मांग ली मैंने, इतने नखरे दिखा रहा है बेशरम। यही मेरा स्टाइल है इलायची, समझ लो। अरे 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 बच्चे को ना देखियो तू। क्या इसे भी भगा दिया? हाथों पे कंट्रोल नहीं है क्या आपके? इलायची जी हमसे बकवास बर्दाश्त ही नहीं होती है। और मुझसे ना आप बर्दाश्त नहीं हो रहे, कसम से बता रही हूँ मैं। हम आपको बर्दाश्त करते हैं ना, तो आप हमें भी बर्दाश्त कर सकती हैं। चुप रहिए यार, क्या बर्दाश्त क्या करते हो? मुझे बहुत मारूंगी मतलब मैं। प्यार अरे करते किसी और हैं। को ढूंढना पड़ेगा। चुप रहो। सुनिए तो। चुप रहो। इलायची संजू, इलायची संजू। अरे सुनिए ना संजू भाई साहब, बात तो सुन लीजिए। हाँ संजू, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? मुझे प्रमोशन चाहिए, अपना बॉयफ्रेंड कब बनाओगी? तू मेरी हेल्प करेगा ना उसके बाद? वो क्या है ना, तुझे ना जीजा जी की नकली नानी बनना है बस एक दिन के लिए। उसके बाद मैं और तू साथ में मूवी देखने जाएंगे। सो रोमांटिक है ना? इलायची तेरे लिए तो जान हाजिर है। अगर तेरा काम होता ना तो मैं जरूर करता, लेकिन इस पंचम का काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे इनकी छोड़ तू मैं बोल रही हूँ मैं इस भोपू का काम नहीं करूंगा। नो नो नो। अरे पर ए संजू ए, अबे तेरी। देख रही हैं आप, इन्हें तो हमने कुछ नहीं किया, हमें भोपू बोल के अलग से चले गए। पता नहीं क्यों सब लोग हमसे दुश्मनी करते हैं। हाँ तो चुप रहिए ना यार। देखो अगर नानी वापस जिंदा नहीं हुई ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं इलायची जी, करते हैं कुछ। क्या भैया लोटे, क्या तैयारी है होली की? करना अबे क्या? लौटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रंग लगाने की, वो भी रात के 2:30 बजे? मैं तेरी महबूबा हो रखा हूँ जो आगे रंग लगा रहा है किसी भी टाइम? सीढ़ी गलती हो गई, वो 2 पैक एक्स्ट्रा हुए थे ना तो कुछ होश ना रहा। अबे होश में तो मैं लाऊंगा तुझे, लेकिन ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रंग लगाने की? सीढ़ी वैसे कोई खास दिक्कत तो ना हुई, मैंने हाथों में रंग बीच लिया, तुम्हारी खिड़की बजाई, तुमने खिड़की खोली, मैं सीधे तुम्हारे गालों पे रंग लगा दिया। इतनी सी तो बात नहीं। अबे तरीका ना पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को मेरे रंग लगाने की, वो भी बिना होली के? अबे चल। सीढ़ी रात के 2:30 बज रहे थे? बताओ, मुझे लगा 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। अच्छा, तुझे रात में चांदनी चौक की बंद दुकानें ना दिखाई दी, हमारा कुत्ते भौंकते हुए ना सुनाई दिए, और रात के 2:30 बजे तुझे कोई डाइन ना मिली? सीढ़ी वैसे डाइन होती कैसी है? मजाक सूझ रहा है तुझे? जब तेरे आगे पीछे डंडे पड़ेंगे ना तब तेरी समझ में आएगा कि कैसे रात के 2:30 बजे किसी का रंग लगाया जाता है। बात कर रहा है बेकार की। 2 पैक एक्स्ट्रा हुए हैं, चल गलती हो गई। तेरे 2 पैक मैं बता रहा हूँ तुझे, बात कर रहा है बेकार। एक मिनट, ये क्या 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 ये यहाँ इतना शोर शराबा क्या मचा हुआ है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी, मैं क्या बताऊं आपको, ये लोटे 4 दिन हुए यहाँ आए और देखो कैसा बदतमीजी पे उतरे आया है। ये सेठ जी सबसे पहले तो गुस्सा शांत करो, कहा ना सेहत के लिए अच्छा नहीं, एकदम ठंडे। एक मिनट, पिंकी जी क्या करेंगे, जो भी मामला हो रखा ना वो प्रेम और एकदम भाईचारे से निपटा देंगे, देखना। चारा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। देख गुस्सा ना आ रही है एकदम, पिंकी जी गुस्सा करेंगे नहीं, कसम खा ली है। मैं कह रहा हूँ ये लोटे जो है रात के 2:30 बजे मेरे घर पे आया, मेरे घर की खिड़की को इसने खटखटाया, जब मैंने खिड़की खोली तो मेरा मुंह पे इसने रंग लगा दिया रात के 2:30 बजे। बताइए ये कोई तरीका है? बस इतनी सी बात। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे, पिंकी जी है ना, अभी देखना सब एकदम ठीक कर देगा। सुन, सेठ जी को ये तकलीफ हो रही है कि तू 2:30 बजे गया इनको रंग लगाने के लिए, आगे से ना तू 12 साढ़े 12 बजे तक काम निपटा दे यार। अरे दरोगा जी क्या कह रहे हो आप? हैं इसकी इतनी घटिया हरकत में जो है आप इसका साथ दे रहे हो, बात कर रहे हो बेकार की आप भी। तो ऐसा है कि पिंकी जी ने ना डिसाइड कर लिया है कि ये जो होली का त्योहार है ना, ये एकदम प्रेम, सद्भावना, खुशियां, मतलब खुशी खुशी एकदम सारा त्योहार मनाएंगे। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है,
मतलब खुशी का दिन, तो क्या मतलब हुआ कि खुशी बांटो और खुशियां मनाओ, हैं? अच्छा, तो इसका मतलब आप इस लोटे का कुछ ना करने वाले हैं? अबे ओए लोटे सन, मैंने कोई शांति का व्रत ना रख रखा है। अगली बार अगर तू ऐसे आया ना मेरे रंग लगाने, तो सारा रंग तेरे मुंह में ठूस दूंगा, बता रहा हूँ। अरे सेठ जी, क्या है? और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी, तूने घी न लगाया इसमें? घी खत्म हो गया ना इलायची के पापा। तो मंगा लेती। हाँ तो मंगाया था, छटंकी भैया को पैसे दिए थे मैंने, अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्यों। तो फिर आ गया घी। अरे घी के पैसे का कहीं पे दारू पी का पड़ा होगा, अब मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अच्छा ये देख ले, ये वाला मंगवा लेते हैं, ये वाला, ये बहुत अच्छा है यार। हाँ मंगा ले, सब ना सब मंगा ले, सब मंगा ले, सब मंगा के अपने बाप को जो है रोड पे ले आ। बात कर रही है बेकार की, खाना ना खा सकती? मैं स्पेशल डाइट पे हूँ। ये कौन सी डाइट है जिसमें खाना ही ना है? अरे यार लो, मेरे हिस्से का भी खाना खा लो, लेकिन मेरी जान मत खाओ प्लीज। दिखा ना, मुझे लगता है मुझे ना ये वाला मंगवाना चाहिए, ट्विन करेंगे। हाँ। और तू सेल्फी? मैंने तुझसे कहा था उस दिन कि तू अपने पापा से जाकर कह दियो कि वो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के साथ मीटिंग है, वो तो आए ना। अंकल जी मैंने पापा को बताना भूल गई। अच्छा, सेल्फी लेना ना भूलती, हर समय करती रहती है। एलो सेल्फी। खींचो 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 इलायची के पापा। कहां से खींचू? तो पूरी आ ही ना रही है इसमें। अरे तो भागे फूट गए। अच्छा ले, आजा आजा आजा, चल। कोई है? कोई है? कोई है? आप कौन है माता जी? मैं पंचम की नानी। नानी, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब आप यहाँ कैसे, मतलब? अरे आपका तो आप तो मर गई थी ना? हाँ बेटा, लाश तो खाई में ही गिरी हुई है। ये तो मेरी आत्मा निकलकर अपने नाती से मिलने चली आई, अपने पंचू से मिलने चली आई। अरे 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 रुक जा। अजय वो आप आंटी। आंटी, अरे तो भागे फूट गए। मतलब बिटिया, तुझे जिंदा आदमी और भूत में फर्क नजर नहीं आता क्या बिटिया? नहीं नहीं, समझ में तो आता है इसकी, लेकिन इसे ये भी तो पता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और आप मर गई थी। हाँ बेटा, बड़ी दुखद घटना है बेटा। हमारी बस पहाड़ी से नीचे खाई में गिर रही थी बेटा। अचानक गिरते समय दरवाजा खुला और मैं उससे बाहर गिर गई बेटा। अरे और मैं खाई की तरफ गिरने लगी बेटा। ओहो, मुझे लगा बेटा अब सारी कहानी खत्म। हाथ में मोबाइल था तो सबको फोन लगा के बोल दिया कि मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। आप लेकिन बच कैसे गई? आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि बच्चे कैसे? नहीं नानी, पापा ये पूछ रहे हैं कि आगे का बताइए आप। आगे बताइए। जब मैं पहाड़ी से नीचे गिर रही थी ना, हाँ, तो उस पहाड़ी पर एक टहनी निकली हुई थी। उस टहनी में ना मेरी साड़ी फंस गई। ओहो, और मैं नीचे गिरने लगी, मेरी साड़ी खुलने लगी बेटा। और बेटा मेरे साड़ी पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया बेटा। ओहो हो। बस मेरी साड़ी में छोटी पड़ गई, पहाड़ बड़ा हो गया बेटा। अरे बाप। फिर बेटा मैंने ना अपना पेटीकोट निकाला और उसे बांध के उसके सारे उतरने लगे। फिर मेरा ना पेटीकोट भी छोटा पड़ गया तो मेरा ना बांध के। नानी बस बस, नानी को पानी पिलाओ, नानी को पानी पिलाओ। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है नानी जी कि आप बच गई हैं। हाँ। बहुत ही बढ़िया। अरे वाह मेरी बिटिया, इधर आ, इधर आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ही मेरी बिटिया। अरे क्या कर रही है सेल्फी? अंकल जी अब नानी जी के हाथ में डेंगू वाला मच्छर था, मैंने मार दिया। मार दिया? हाँ जी। अरे मंथन, अबे ओ मंथन नीचे आ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ जो भी है यार, तू आ तो पहले। सेठ जी। हाँ कुछ रहे, देख कौन आया है। जी आपका परिचय? प्रणाम। आप कौन?
शौक, जीजा जी को शौक लग गया नानी को देखे। नानी है नानी, नानी 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 बेटा, अरे बेटा दम घुट जाएगा, छोड़ बेटा, छोड़ बेटा। मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया तू। अच्छा छोड़ उसे, तेरे को देखने के लिए जिंदा थी बेटा मैं। कितनी खुशी की बात है ना कि नानी भी जिंदा है। अब तो हमें और धूमधाम से होली मनानी चाहिए, है ना पापा? ये लो धूमधाम से होली मनाने वाली सेल्फी। हाँ हाँ चलो अच्छा है, इस टन को जो है इसकी नानी मिल गई। सेठ जी पंचम। हाँ वही, और जो है अपनी नानी के साथ ये बड़ी अच्छी तरीके से जो है होली मना पाएगा। और सुन, हम भी तेरी मौसी कुसुम के यहाँ जाकर के होली मनाएंगे। कुसुम मौसी क्या? हाँ अरे इलायची बेटा, मैं ना बताना भूल गई थी। पिछले हफ्ते ना तेरी मौसी कुसुम का फोन आया था, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया होली खेलने के लिए। वो तो हमने पंचम की नानी का सुना तो फिर प्लान कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब हम जाके धूमधाम से होली मना सकते हैं। क्या? ओहो, अब तो जो है मुझे अपनी साली के साथ होली खेलने का मौका मिल जाएगा। मेरे तो भाव ही फूट गया। ना मतलब अच्छी तरह से होली खेलेंगे पूरे परिवार, है ना? बेटू जी मुझे तो ना बड़ी टेंशन हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार हमारी होली मनेगी भी कि नहीं। और ना पहली बार ऐसा हुआ है कि इलू का भी हर चीज ना निशाने पे लग ही नहीं रहा है। समझ ही नहीं लग रहा क्या होगा। यार सुनीता, शुभ शुभ बातें करो, कैसी बात कर रही है? आपको पता है मैंने कितनी प्लानिंग की होली की, आप कह रही होली ना मनेगी। मैंने बहुत सपने देख रखे हैं सुनीता, ये आप समझ ना रही हो बात को। अच्छा हाँ तो फिर ना फेंटू जी मैंने भी थोड़ी सी प्लानिंग की थी, मैं बता दूं आपको? हाँ बताओ क्या? ना मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए हाँ। एक ना वाइट कलर की प्यारी सी साड़ी लेकर आती हूँ, ताकि आप चांदनी चौक पे पहन के वो निकलो, ताकि जो चांदनी चौक वाले हैं उनकी भी थोड़ी सी होली रंगीन हो जाए। क्या कहते हो? आप ना दुनिया की ऐसी पहली गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड को दुनिया के सामने, मतलब लोगों के सामने बिरयानी बना के परोस रही हो। अरे बेटा सुनो, तू क्या पिंटू जी से गप्पे मारती रहती है? हैं? जाके दूध गर्म कर ले। ओके पापा, मैं जाती हूँ। बाय बाय। पिंटू जी। हाँ जी। कैसी हैं आप? डेंगू बुखार जैसी हैं। फनी, सो फनी। पिंटू जी मैं आया, एक सेकेंड। अरे यार सुनीता जी तो चली गई, अब ये खून पिएगा मेरा। ओह पिंटू जी। हाँ? पिंटू जी देखिए, आज मैं ना आपसे एक बहुत बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा? आपके फायदे के लिए। होली का त्योहार है ना, हैं? तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मनचला आपको बैड टच करे। अच्छा, तो मतलब आप नीचे से ऊपर हमको यही रामायण सुनाने आए थे? नहीं मतलब देखिए, मैं आपको ना थोड़ा खुलकर बताता हूँ। बताइए, लेकिन खुद मत खुल जाना। अरे नहीं नहीं, नो। देखिए कोई ऐसा इंसान, मतलब आप मुझे ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट और प्यार रखता हो, मतलब दोस्ती वाला, और वो आपको टच करे तो उसे कहते हैं गुड टच। और कोई मनचला आपको खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखे और आपको टच करे तो उसे कहते हैं बैड टच। देखिए मैं आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अच्छा बताइए, ये गुड टच है, ये बैड टच? बैड टच है, एकदम घटिया, लीचर, छिछोरा टच है ये। पिंटू जी बहुत स्मार्ट हैं आप। बड़ा अच्छे से आपने पहचान लिया बैड टच को। और ये कौन सा टच है? बैड टच, ये भी बैड टच है। नहीं नहीं पिंटू जी, ये तो गुड टच है। गुड टच कैसे हो सकता है? जब आदमी बैड है तो उसका टच भी बैड है, समझे? अच्छा मैं चलती हूँ, क्या ना कि मेरा भी दूध ना बहुत गर्म हो रहा है। हाँ? अरे पिंटू जी। अरे रामलाल, भांग रेडी हुई कि नहीं? ड्रम भर के। क्या बात है, पूरे गांव को भांग पिला रहे हैं भैया? क्या बात है, बड़ा भर के भांग रखी है। एक काम कर, जरा एक गिलास भांग हमें भी बना दे, जरा होली का शगुन हो जाए मेरा भैया। भैया पैसे निकालो।
कैसा अजीब आदमी है मेरा भैया तू है। ये तो भगवान का प्रसाद है यार, इसके भी कोई पैसे लेता है। वैसे भी छटंकी ने अपनी जिंदगी में कोई चीज पैसे से खरीदी ना, तो यार तो हमसे कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं। जो भी चीज ली छीन ली हमने, बदतमीज आदमी। खैर हम तो भगवान के चमत्कार पे विश्वास करते हैं मेरा बेटा। खैर कोई बात ना, नहीं दे रहा कोई बात ना। अरे ये भांग के ड्रम में गिर गया ससुर का नाती। गिर तो गया। अरे यार ये पापा ना कुछ कर ही देते हैं और रायता फैला देते हैं। हर बार कैसे कर लेते हैं यार ये। इलायची जी शांत हो जाइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ कोई बात नहीं। एक काम करना, अपना अच्छे से यहाँ पे दुकान संभाल लेना मेरे पापा की, और वहां पे मैं बोरिंग सी होली मतलब खेलूंगी, ऐसे तिलक लगाने वाली सर पे, और बस हो गया हैप्पी होली। यार ये तो हमारे कितने अरमान थे ना। कितने अरमान थे, कैसे भाग भाग के मैं आपके ऐसे रंग लगाऊंगी, ऐसे भांग पियेंगे हम लोग, और फिर एकदम से मतलब कलर वाली बाल्टी में आपका मुंह ऐसे फचक से मारूंगी। कितना मजा आएगा। अरे कहाँ से खेलेंगे होली? यहाँ बताओ, अच्छे खासे मुर्दे में प्राण फूके, नानी को जिंदा किया, लेकिन क्या फायदा हुआ नानी को जिंदा करने से? कोई फायदा ना हुआ नानी को जिंदा करने से। सेठ जी ने जो है ना होली के प्लान पे कुकुर मुत्ता बो दिया। पिंटू जी कुकुर मुत्ता बोने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए इलायची जी, हमें पता है क्या लग रहा है, ये ना किस्मत का इशारा है। अब देखिए, एक बारी हमने ट्राई किया, एक बारी आपने ट्राई किया, किसी का तुक्का नहीं लगा। अब ना हमें ऐसा लग रहा है कि सितारे ये कह रहे हैं कि हमें ना ये होली नहीं मनानी चाहिए, बस। एस्ट्रोलॉजर हो ना, नहीं मनानी चाहिए होली। नहीं मनानी मत बनाओ, क्योंकि आपको दिल नहीं है ना कि मुझे प्यार से रंग लगाओ मेरे गालों पर, या फिर रंग लगाने के बहाने मुझे छेड़ जाओ। नहीं मनना है ना, मत करो ना। वो तो हम कब का छेड़ चुके हैं। हमारे कहने का मतलब था अपने सपनों में। बहुत बढ़िया, सपने में ही होली मना लेना फिर। कुछ नहीं हो सकता आपसे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप इलायची जी? हम सब कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। बताइए क्या करना है। हाँ मैं तो सब कुछ बताऊंगी ना, क्योंकि मैं तो आइंस्टाइन हो रखी हूँ ना, कि यहाँ पे छत पे बैठ के थ्योरीज निपटाऊंगी आप लोगों की, है ना। अच्छा खासा मतलब नानी जिंदा हुई थी तो लगा था कि होली मना पाएंगे, लेकिन इससे बेटर तो नानी मरी हुई थी। अभी आ गया कौन? आइंस्टाइन। आइडिया आइंस्टाइन। ओह अब हमें नानी को वापस मारना पड़ेगा। अरे यार एक बार नानी मरेगी तभी तो हम कुसुम मौसी के होली बनाने से बच जाएंगे। अरे रब्बा इलू, तू तो ना सच्ची आइंस्टाइन ही है। तू आइंस्टाइन ही है सच्ची, है ना। चलो अभी नाटक ना थोड़ी देर में शुरू करते हैं। ओके रेडी गाइस? एकदम रेडी है इलायची जी। अरे हम तो कब से रेडी बैठे। रेडी का हम तो एवर रेडी बैठे हैं मतलब। हेलो, है भांग के पकौड़े? अबे भांग के पकौड़े ना मिलते हैं यहाँ पे। दूंगा अभी टेलीफोन में घुस कर सीधा गाल पे, बता रहा हूँ। रख। अबे सुन बर्तन। सेठ जी पंचा। अरे हाँ भाई सुन, तू टेलीफोन एक्सचेंज जाके ना सबसे पहले ये शिकायत करके मेरे टेलीफोन पे पता नहीं कहाँ कहाँ उल्टे सीधे फोन आते रहते हैं यार। हाँ सेठ जी, हम खुद परेशान हो गए। कुकुर मुत्ता परेशान करके रखा हुआ है। सेठ जी, हाँ आपको पता है हम बड़े खुश हैं। अच्छा, हमारी नानी जी जिंदा है। ओ सेठ जी। ये बात तो है। जीजा, मेरे प्यारे प्यारे जीजा, बड़ा शैतान है, बड़ा नटखट है। अबे हट। बात कर रहा है बेकार की। देख जीजा, इस होली के शुभ मुहूर्त में
मैं तेरे को एक गिफ्ट देता, तू ये क्या याद रखेगा? एक मिनट रुक रुक रुक, ये देख, इसको क्या बोलते? टन टन घड़ी तेरे लिए, पकड़। चल अच्छी बात है, कुछ लाया है तो तुझसे उम्मीद तो अबे ओए छटंकी, ये मेरी घड़ी है जो पिछले महीने गायब हो रखी थी। अरे तो कैसी बातें करता है भला आदमी, मारूंगा चमाक खेत के तो मुंडी उधर घूम जाएगी। अरे बताओ, हमारे रहते हुए कोई चीज गुम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे जीजा जी, वरना हमारे हाथ की सफाई की बेइज्जती हो जाएगी। हमने चुराई थी ये घड़ी। हैप्पी होली। तूने भांग पी रखी है? भांग पिया मैंने? तुम मुझसे कह रहे कि मैंने भांग पिया? अरे भाई, मैंने कोई भांग वांग नहीं पिया, मैं तो भांग के ड्रम में गिर गया था, भांग मुझे पी गई। इलायची के पापा, हाँ ये लो चाय और शक्कर पारे। जी जी, मैं देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे तू भी क्या याद रखी किससे पाला पड़ा था तेरा। ये पकड़। याद रखेगी। आंगन में पड़ी थी तो वो हमने रख ली, संभाल के एकदम एकदम सही करके फिट करके रख ली। मुझे क्या हो गया, अब क्या करेंगे भगवान। भगवान, जब दुखों के ओले ही गिराने थे तो सुख की धूप क्यों दिखाई, क्यों दिखाई? अरे क्या हो गया है बुबू तुम्हें, हमें बताओ तो सही। मैं कैसे बताऊं? अरे इलायची जी बताइए, बुबू क्या हुआ है, हमें बताइए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। अरे तू अपना दिल के मूड पे बैठा ले, बात कर रहा है, मुझे बात करने देना। हाँ बता बता, क्या हुआ? पूरी बात बता इलायची। पापा मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, पता नहीं जीजा जी ये दुख का थपेड़ा सह भी पाएंगे कि नहीं। इलायची जी हम सब सहन कर सकते हैं, आप बताइए तो सही। हाँ बताओ बोलिए ना सेठ जी ने। बता बता बता। वो नानी जी जिस ऑटो में बैठ के निकली थी। हाँ। क्या हुआ? ऑटो का मतलब क्या, मतलब टायर पंचर हो गया? नहीं वो ऑटो, तो ऑटो वाला नानी को लेकर भाग गया? नहीं पापा वो ऑटो। तो क्या ऑटो ने जाने तो मना कर दिया? अरे सुन तो लो क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ तो बोल। ऑटो खाई में गिर गया और नानी जी भी उसके साथ। अरे नानी चली गई ऑटो के साथ, ऊपर चली गई, ऊपर नानी चली गई। अरे हमारी नानी। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन पतंग, सीढ़ी बच जाओ। अरे हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू जरा थोड़ा सा हिम्मत रख। देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी नानी और यमराज में ना लुका छुपी का खेल चल रहा था, लेकिन तू तो जानता ही है कि यमराज का थप्पा इतना भारी पड़ता है कि उसके थप्पे से कोई ना बच पाया आज तक। सेठ जी हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अपने नानी के बिना कैसे रहेंगे सेठ जी, कैसे रहेंगे? मैं चलती हूँ, वो कसम मौसी क्या जाना है तो पैकिंग करनी है। अरे इलायची रुक, कैसी बातें कर रही है तू? यहाँ बेचारी पंचम की नानी गुजर गई है और हम लोग होली मनाएंगे। इलायची के पापा फोन करके मना कर दो कुसुम को। हाँ मैं मना कर रहा हूँ, तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हेलो कुसुम। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक तो है ना? ना कुछ भी ठीक ना है कुसुम। वो बात ऐसी है कि जो मेरी दुकान पे लड़का काम करता है ना पतंग, अरे हाँ वही, उसकी नानी जो है गुजर गई है। अब समझ ले कि उसकी नानी मतलब एक तरीके से हम सब की नानी।
तो हम लोग जो है होली ना मना पा रहे हैं, इसलिए हम आ ना पाएंगे तेरे पास होली पे। लो, मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। दरअसल क्या है ना जीजा जी, इनकी नानी गुजर गई है? तो आज दोपहर की ट्रेन से हम सब सिलीगुड़ी जा रहे हैं। अच्छा वो आपने फोन कर लिया। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। हाँ तुम लोग भी ध्यान रखियो। है ठीक है, चल बाय। ले कद्दो 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 कद्दो। जीजा जी कहाँ रह गए यार? अरे आते होंगे, मर्दों को थोड़ा टाइम लगता है आने जाने में, लेडीज थोड़ी फटाक से आ मैं जाए। ना बता दूं, अगर मेरी होली नहीं मनी ना तो देख लेना आपका लेडीज वेडीज सब निकल जाएगा यहाँ पे। अरे आप क्यों गुस्से आ गए? क्या कहाँ रह गए थे? अरे सेठ जी को सेट करना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी ना मान जाते हैं। अगर सब सेट हो गए तो मैं कुछ सेट करूँ यहाँ पर? जी यार ये कुसुम मौसी ना किसी दिन मुझे मिल गई ना, मैं उनकी बैंड बजा दूंगी। पहले नहीं बता सकती कि सिलीगुड़ी जा रही हैं वो। भैया हमको तो यही समझ ना आ रहा कि पता नहीं किसने लिखा, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसे मिलाने की जुगाड़ में लग जाती है। यहाँ तो कायनात ही लगी पड़ी है रायता फैलाने में प्रेम कहानी का। पिंटू जी कायनात की रायता फैलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अच्छे पोज करो, अच्छे से करो। अरे क्या बड़े आइटम हो यार दोनों, इतनी टेंशन में ये सेल्फियां खींच रहे हैं ये लोग, होली नहीं मना सकते। ए ललित अंकल, ये सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? मेरी वजह से क्या हो रखा? मैंने क्या किया है? क्या किया? तूने मना कर दिया था, फिर क्यों बंद किया है? नानी बनने का बड़ा शौक है तुझे? आया क्यों है, आया क्यों है? अरे मदद करने आया हूँ तेरी। तेरे को पता कितनी प्रॉब्लम हुई थी? वो बगल वाली रीता आंटी के कपड़े चुरा के भाग रहा था, उनके पति ने देख लिया, 4 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के भगाया मुझे। नहीं इलायची जी, इसमें ललित अंकल सही कह रहे हैं। अब इसमें इनकी क्या गलती है यार? इन्हें जब मारना था मार दिया, जब जिंदा करना था तब जिंदा कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि ये बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है, मतलब इलायची जी नानी मर चुकी है। सुनो, एक ही रास्ता बचा अब हमारे पास। क्या? नानी को वापस से जिंदा कर देते हैं। हाँ। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं आप इलायची जी? हाँ सॉरी, मतलब इलायची जी हम ये कह रहे थे कि नानी एक बार ही बच गई, बार बार थोड़ी ना बचेगी। अब आप कैसे कैसे सेठ जी मान जाएंगे? अरे मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे? किस्मत भी एक चीज होती है। अरे नानी का टाइम नहीं आया था इसलिए यमराज जी ने पार्सल वापस लौटा दिया, सिंपल। ओए ललित अंकल। क्या? नहीं, बहुत हुआ इलू। मैं अब वो रीटा आंटी के कपड़े नहीं चुराने वाला, और वो भी उस इंसान के लिए जो मुझे अंकल बना के बैठी है। इट हर्ट यार। लल्लू अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मिशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं, मेरे को नहीं बनना, मैं नहीं बनूंगा नानी आने। अबे बन जाना यार, एक बार ही बन चुका है, हजारों बार पहले भी बन चुका होगा, बन जाना। ए इलायची, ये नौकर को समझा ले यार, ये बीच में ना बोला कर, बहस करता है। ओ अरे जीजा जी क्या है यार, उम्र में बड़े, उनके उम्र का लिहाज करो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, सही कह रही है। ये क्या था इलायची, उम्र में बड़ा है? मेरे को नहीं बनना नानी वानी। सुन उठ, निकल यहाँ से, निकल। और ना होली के दिन अपनी शक्ल मत दिखाइयो। हमारे साथ होली खेलनी है ना तो नानी बनना होगा, और नानी नहीं बनना तो निकल। इलू, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो नाराज हो गई। अरे तेरे बिना होली का तो हर रंग बेनूर है यार। बनूंगा ना मैं नानी, दोस्ती के लिए तो कुछ भी करूंगा, और तेरे लिए तो जान आज रहे इलू। और तेरे लिए मुक्का। मुक्का वक्का। लल्लू so sweet you are। अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता?
आ गया चंदा मांगने रात में। खिड़की से मांगने आ जाते हैं चंदा। क्या है भाई? अबे लोटे, तेरी लुटिया में छेद कर दूंगा। तेरी यमुना में जो है वो एकदम डुबकी लगाते रहियो। बेहुदा आदमी एकदम। ओहो इलायची के पापा। अरे फिर से? फिर से क्या? मैंने नौता दिया उसे कि आके मेरे गाल पर रंग लगा जा। बात कर रही है बेकार की। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया? मेरे तो भागे फूट गए। देख करूं कितना बेहुदा इंसान है। रात के 2:30 बजे पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है इसे। पूरे चांदनी चौक में मेरे ही गाल मिलते हैं इसे रंगने के लिए। हाँ तो तुमने ही सर पे चढ़ा रखा है। उस छोटे को भी तुमने सर पे चढ़ाया था, अब इस लोटे की भी हिम्मत देख लो। अरे कल ही दरोगा जी से शिकायत करूंगा इसकी। अरे छोटे का भाई है तो क्या हुआ? 2 दिन से जो है पिचकारी बना घूम रहा है, रंगने आ जाता है रात को आके 2:30 बजे। इलायची के पापा रात बहुत हो गई है, सो जाओ। जो करना है कल निपटारा कर लेना। हाँ कद्दू सो जाऊं, रंग लगा सो जाऊं, पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी मेरे। फिर कहेगी खुजली हो रही है, खुजली हो रही है। और फिर कहेगी तुम्हें बहुत खुजली है। जा रहा हूं कौवा स्नान करने, तू सो जा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे अरे दरोगा जी, आपके इलाके में क्या हो रहा है आपको कुछ पता भी है? सेठ जी क्या हो गया, क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो लोटे है ना, वो रात को 2:30 बजे मेरे घर की खिड़की खुलवा के मेरे चेहरे में जो है रंग पोत गया। पता है आपका कुछ डर है या ना है? अरे सेठ जी हो सकता है सुबह सुबह उसको कहीं जाना हो इसलिए रात को आ गया वो। अच्छा, पूरे चांदनी चौक में मैं ही अकेला मिला उसको अपने रंग लगाने की खुजली मिटाने के लिए अपने हाथों की है? देखो दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ ये सब उसकी बदमाशी है। आप उसे बस धर लो, कैसे भी करके धर पकड़ो उसे बस। सेठ जी आप क्या बात कर रही हो है? मतलब किसी को पिंकी जी होली खेलने के जुर्म में कैसे धर सकते हैं? हाँ उसने रात के 2:30 बजे आके आपको तंग किया है तो ठीक है, इस चीज के लिए पिंकी जी उसे पकड़ के उसे हड़का देंगे, डोंट वरी। हाँ दरोगा जी कुछ भी करो, लेकिन वो जो लोटे है ना मेरे घर की 4 दीवारी के आसपास पटकना भी ना चाहिए। मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद ना है बस। अरे सेठ जी देख रही हो कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रही है आपका, थोड़ा ठंडे हो जाओ। ये आ गया मनहूस। क्या है बे? क्या है बे? अरे आई लव यू मेरे जीजा जी, आई लव यू। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। चलो जीजा ये तुम्हारे लिए पूरा 2000 है। जीजा उस दिन ना तू जब गल्ले पे बैठा हुआ था उधर मुंडी करके, हाँ तो मैंने तेरे गले में से पार कर लिया था। तो तेरे को पता ही नहीं चला भाई। देखा देखा दरोगा जी, ये दरोगा जी आपके लिए भी मैं एक चीज लेके आया हूँ। समझिए, एक मिनट मेरी जान, मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, ये आपके लिए। आराम से पकड़ना, लग ना जाए, तुम्हारी उंगली कट कर ना कर जाए। अरे मंगी साहब, मंगी साहब कैसे हो मेरा भाई? अरे तुम्हारे लिए भी बोला गया हुआ। एक मिनट रुकिएगा। ये रहा साहब आपका, लीजिए पकड़ लीजिए साहब। साले ठीक से खड़ा हो जा। कब से ढूंढ रहा था मैं। पुष्पा, ओ पुष्पा, अरे कैसे देख रही है? इधर हमको भी देखो कैसी बात है। 1 मिनट मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी बहुत हमदर्दी करता हूँ। 1 मिनट। ये देखिए, आप इससे अपने बाल जो है ना सिल्की करती ना, एकदम अच्छे से करती रहो हमेशा के लिए। हैप्पी होली एवरीबॉडी, समझ गए?
आज के दिन छटंकी का खजाना आम आदमी के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। ऐश करो, मस्ती करो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।